बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रमज़ान के हवाले से बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बेसन का पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है 2 कप बेसन। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, अजवाइन और हरी मिर्च का पेस्ट। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है। फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी 3 टेबल स्पून। स्पाइसेस में लेंगे हम यहाँ पर नमक 1 टीस्पून, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर कुटा हुआ धनिया। हाफ टी स्पून लेंगे हम यहाँ पर चिकन पाउडर। तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बेसन में। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर लेना है। बेसन का पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पर हमने प्याज लिया है 1 अदद, इसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इनको किस तरीके से काटा है। इसी शेप में हमने तमाम वेजिटेबल्स को काट लेना है। साथ ही हमने यहाँ पर 1 अदद आलू लिया है छोटे साइज़ का, और 1 अदद हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है। तमाम वेजिटेबल्स को हमने इसमें डाल लेना है। और साथ ही हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स का मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। अब हम बनाएंगे आलू और बैंगन की डली का पकौड़ा। तो चलिए उसके लिए हम बेसन तैयार कर लेते हैं। डली पकौड़ा बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 कप बेसन। बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, अजवाइन और हरी मिर्च का पेस्ट। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तमाम स्पाइसेस को हमने बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ साथ हम इसमें डालते जाएंगे पानी। डली पकौड़ा के लिए हमने बेसन का पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम आलू और बैंगन को मसाले लगाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर आलू और बैंगन लिया है, लेकिन आपने ख्याल करना है कि यहाँ पर बैंगन और आलू के आपने बिल्कुल ही पतले पतले स्लाइसेस लेने हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। अच्छी तरह से हमने इसको वॉश कर लिया है। काटने के बाद हमने इसको पानी में रखा है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब हम इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस लगाएंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक 1 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पर नमक लेंगे। नमक हमने कम ही लगाना है क्योंकि हम ऑलरेडी पेस्ट में शामिल कर चुके हैं। लाल मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून। अब हमने स्पाइसेस को बैंगन और आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस लगाने से ये होगा कि जो आप आलू की डलियाँ बना रहे होंगे वो बहुत ही मज़ेदार और नमकीन बनेंगी। स्पाइसेस को हमने डलियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं। फिर उसके बाद हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपने एक ही जगह पर तमाम मटेरियल को डाल लेना है। पकौड़ों का बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कलर के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। पहले मैंने आपको चम्मच के साथ बनाना बताया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हाथ के साथ आप इजीली कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से आपने हाथ में पेस्ट ले लेना है और एक जगह पे आपने इसको डाल देना है। बहुत ही एहतियात के साथ और आराम के साथ आपने करना है, बहुत ही ईजी है।
अब हम बनाएंगे डली पकोड़ा, जिसके लिए हमने आलू और बैंगन लिए थे। बैंगन को हमने बेसन में अच्छी तरह से डिप कर लेना है और उसके बाद हम इसको पैन में डाल लेंगे। इसी तरह से हमने आलू को भी बेसन में डिप कर लेना है और पैन में डाल लेना है। खूबसूरत सा कलर आ चुका है। पकोड़ों को हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े भी बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा, डली पकोड़ा और मिर्ची पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।